एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। लास्ट वीडियो में हमने रेस एंड गेम किया था और यूनिट 1 से हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। बस एक मिक्सचर एलिगेशन और लीनियर इनइक्वालिटी बच गया है। तो आई होप आप वो सारी वीडियोस देख रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। कि अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है ना तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो, सबसे आसान टॉपिक लगता है ये। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। हम क्या करते हैं, दो अलग अलग वेराइटी को, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 को क्या करते हैं, हमेशा मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद एक हमारा क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर को हम हमेशा कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और मिक्सचर करने के बाद ये जो आप ऐसे कर रहे हो ना, इसी को हम एलिगेशन बोलते हैं। जो डिफरेंस निकाले, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। जो डिफरेंस का रेशियो होता है वही क्या बता देता है, हमें क्वांटिटी बता देता है। क्या बता देता है, क्वांटिटी। वैसे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपके सिलेबस में तो ज़्यादातर मुझे वो वाला दिखा है, कॉस्ट वाला दिखा है कि कोई दो टाइप की दाल है, उन दोनों को हमने मिक्स किया तो बताओ कितने क्वांटिटी में मुझे मिक्स करना चाहिए। एक वो है। ठीक है, दूसरा टाइप की जो क्वेश्चन होता है वो सिंपल इंटरेस्ट वाले होते हैं कि मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, उनको मैं दो टाइप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक रेशियो, मतलब एक पे इतना का इंटरेस्ट है, दूसरे पे इतने का इंटरेस्ट है और ओवरऑल इंटरेस्ट मुझे इतना मिला। तो इस वाले इनमें भी हमारा क्या लगेगा, ये लगे। फिर एक होता है प्रॉफिट लॉस, कि एक पे प्रॉफिट लॉस है, दूसरे पे प्रॉफिट लॉस है। अब मैंने मिक्स करके फिर क्या बनाया, और मिक्स करके जब सामान को बेचा तो ये ओवरऑल ये प्रॉफिट मिला, ये लॉस मिला। तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एलिगेट करते हैं। बस इन सारे प्रोसेस में आपको एक चीज़ याद रखना है कि देखो, अगर यहाँ पे आप कॉस्ट लिख रहे हो तो यहाँ भी कॉस्ट लिखोगे, यहाँ भी कॉस्ट लिखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ तो आपने कॉस्ट लिख दिया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख दिया। कोई भी यूनिट लिख रहे हो तो आप सेम यूनिट लिखोगे तीनों चीज़ों में। फिर याद रखना, ये जो एलिमेंट होता है मिक्सचर, हमेशा एक से तो ज़्यादा होगा और एक से कम होगा। क्लियर। फिर जब डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस में हम नेगेटिव साइन नहीं देखते, बस हम ये क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करके वही क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और मैंने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने यूनिट 1 के सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपका ये टॉपिक वीक है तो वो जाके देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सीबीएसई के टाइम पे करवाया था, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। नंबर 1 से नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है सामने और ऐसे ट्रिकी सा है तो आप लोग पहले ही भाग जाते हो, इसलिए मैं सेकेंड से स्टार्ट करूँगी। सेकेंड देखो क्या है, a solution containing 15% spirit should be mixed with solution containing 25% spirit। तो मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं लिखने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट मैथ से सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो देखो क्या करना है। इन्होंने कहा है कि एक कोई सोल्यूशन है जिसमें 15% स्पिरिट है, एक दूसरा सोल्यूशन है जहाँ 25% स्पिरिट है, और दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 21% स्पिरिट है। ठीक है, तो बताओ जब मैंने मिक्स किया था दोनों क्वांटिटी को तो कितना कितना मिक्स किया था, ये पूछा है। तो बस आपको क्या करना है, 15% यहाँ लिखना है, 15% यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है 21%। इंग्लिश नहीं लिख रही क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, तो बस मैं समझाऊंगी और मैं डायरेक्ट करूँगी। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस लेना है। यू डोंट नीड टू टेक माइनस। एक सेकेंड, 25 है ना ये, ठीक। तो आप देखो ना, 21 एक से तो बड़ा है, दूसरे से छोटा है। अगर ऐसा कभी नहीं आ रहा है इसका मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4% लिख दो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6%। परसेंट से परसेंट कट गया और यहाँ आ गया 2:3। इसका मतलब पहले वाले सोल्यूशन से, फर्स्ट सोल्यूशन से आपने कितना लिया, फर्स्ट सोल्यूशन से लिया 2, तो सेकेंड सोल्यूशन से क्या ले रहे हो, सेकेंड से ले रहे हो आप 3। सो व्हाट इज द रेशियो, 2:3। और अगर आपने 3:2 कर दिया, जो कि नहीं है गुड, कई बार दे देते हैं कंफ्यूजन के लिए, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाले का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले का। सो 2:3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पे मैं अभी भी नहीं जाऊंगी, फर्स्ट थोड़ा ट्रिकी है, मैं बाद में ही आऊंगी उस पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब मैं एक बार सीबीएसई का पेपर देख रही थी प्रीवियस ईयर, तो मुझे वहाँ पे क्वेश्चन मिला था और मैं ऐसी थी, इतना टफ नहीं है ये, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना ही ना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ पा रहे हो तब तो आसान है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पहली बार में पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसकी तो मैं वैसे डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगी, और आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आप विद इन अ सेकेंड टिक करके आगे निकल जाओगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो ये क्या है, जैसे हम सबको पता है रियल लाइफ में मिल्क होता है, ठीक है, प्योर मिल्क होता है गाय का। अब मैंने क्या किया, इसमें
चीटिंग कर ली, मैंने इसमें पानी मिला दिया। मान लो मैं इस मिल्क को पहले ₹16 पर लीटर बेच रही थी, इतना सस्ता नहीं, 26 लेती हूँ, ठीक है, 26 रुपये पर लीटर मैं पहले बेच रही थी, ठीक है। अब लोग मुझसे लेकर जा रहे हैं, दूध लेकर जा रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का। अब मैंने इसमें चीटिंग की, मैंने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, पानी मिला दिया, लेकिन फिर भी मैं उसको 26 पर लीटर पे बेच रही हूँ। सोच रहे हो, पहले तो मुझे प्योर मिल्क का 26 रुपीज़ मिल रहा था, अब मैं इसमें मिक्स करने के बाद 26 में बेच रही हूँ, अभी भी बेचने के बाद। तो ये कह रहा है कि जब मैंने पानी इसमें मिला दिया और फिर भी मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, सो किस रेशियो में मैंने वाटर को और उसको मिलाया था। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इन्होंने क्या बोला, सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, कि जब मैंने इसको दूसरी बार सेल किया तो सेम कॉस्ट प्राइस पे सेल किया जितना मैं पहले सेल कर रही थी, ठीक है। तो मुझे 25% का क्या हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ना, अब तो मुझे प्रॉफिट, सेम पैसे पे बेच रही हूँ और कम दूध यहाँ पे मैं सेल कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है मुझे। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या, कॉस्ट ऑफ वाटर हम हमेशा 0 लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी क्या मुझे पहले कितना बेच रही हूँ उसकी मिल्क पता है, उसका रेट पता है, नहीं। ज़्यादातर बुक में इसको ना ₹1 से सॉल्व किया हुआ है, आई डोंट नो वाई। मैं ₹1 से नहीं करवाऊंगी, मैं X से, जो आप लोगों को आदत है उसी से करवाऊंगी। तो मैं लेट कर लेती हूँ कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क ले लेती हूँ ₹X पर लीटर। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ मिल्क ले रही हूँ X, कॉस्ट ऑफ वाटर लिख रही हूँ 0, क्यों, वाटर अवेलेबल है इसलिए हम 0 लेते हैं। क्या मुझे कॉस्ट ऑफ मिक्सचर पता है, आफ्टर एडिंग मिल्क प्लस वाटर, ये मेरा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, ठीक है। डू आई नो द कॉस्ट, मुझे कॉस्ट पता है, नहीं पता, मुझे कॉस्ट ऑफ मिक्सचर नहीं पता, और बस यही निकालना इस पूरे क्वेश्चन में गेम है, बस यही निकालना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। अब कॉस्ट ऑफ मिक्सचर देखो, इन्होंने क्या मुझे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट। डू यू नो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी, जो आपका कॉस्ट प्राइस, और फिर उसे कितने प्रॉफिट पे बेच रही हो या कितने लॉस पे बेच रही हो। तो मैं यहाँ पे क्या बेच रही हूँ, प्रॉफिट पे बेच रही हूँ ऑफ सीपी, ठीक है। और ये जो सीपी है ये किसका है, मिक्सचर, क्योंकि मैं अब पानी ऐड कर चुकी हूँ, मैं इसमें भी पानी ऐड कर चुकी हूँ, तो ये अब जो सीपी है वो मिक्सचर की बात हो रही है, क्लियर। अब बताओ इसने किस पे सेल किया है, जो कॉस्ट प्राइस था सेम उसी पे सेल किया है, तो ये X आ गया। सीपी हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ लिखा सीपी ऑफ मिक्सचर, प्रॉफिट कितना है 25/100 विच इज 1/4, ठीक है, लिख देती हूँ, वरना फिर आप कहोगे ये क्या हो रहा है, 25/100, और यहाँ आ गया मेरे पास सीपी। कैन आई टेक, यहाँ X ये रहा, कैन आई टेक सीपी कॉमन, अगर मैं सीपी कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 1/1 + 1/4, तो ये आ गया 5/4, तो ये आ गया 4/5, X इक्वल्स टू सीपी ऑफ मिक्सचर, ये आ गया। बस अब मेरा क्वेश्चन खत्म, अब कुछ नहीं है, बस यहाँ पुट कर दो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ X, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया मैंने 4/5 X। अब एलिगेट कर दो, एलिगेट करो, डिफरेंस लोगे तो 4/5 X ही आएगा, ठीक है। यहाँ लोगे तो क्या आएगा, 1/4 X आएगा, ठीक है। X से X कैंसिल, X से 1/5, और ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या आ गया 4:1, ठीक है। पर अगर 4:1 होता ना और यहाँ 1:4, गलत हो जाता है। ये पता है क्यों गलत हो जाता, मुझे बता। ये जो कॉस्ट है किसकी इन्फॉर्मेशन है, मिल्क की, ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, वाटर की। तो ये कह रहे हो आप कि 4 अगर वाटर है तो उसमें एक क्या है, मिल्क है, सॉरी एक क्या है, रिपीटिंग अगेन, कि 4 अगर मिल्क है तो उसमें एक क्या है, वाटर है, राइट। बट इन्होंने किसका रेशियो पूछा है, वाटर का पूछा और मिल्क का पूछा है। ये कई बार खेल जाते हैं, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो मिल्क कितना है, वाटर कितना है 1, और मिल्क कितना है 4, तो 1/4। और पता है कि आपको गलती करने के लिए ना यहाँ पे 4/1 रेशियो भी देंगे, तो इस वाले ट्रैप से बचना है। अच्छा, मैंने अब आपको ट्रिक बताई थी ना, ट्रिक, तो ट्रिक डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे कई बार 25% दे देंगे, कभी 16 दे देंगे, कभी 18, वट एवर परसेंट दे आर गिविंग यू, जस्ट आप क्या करो 25% का मतलब होता है 25/100 विच इज़ 1/4, बस ये करना। इसका मतलब ये आपकी मिल्क की क्वांटिटी है और ये किसकी क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी है। सो आंसर इन्होंने पूछा था मिल्क बाय वाटर, तो 1/4 आंसर, बस खत्म, ठीक है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत खुश होकर वीडियोस बनाती हूँ। चलो 4th क्वेश्चन करते हैं अब। 4th, 2 vessels A and B containing milk and water, 5:2, 7:6, and the ratio in which 2 mixtures be mixed to get new mixture containing, इसको समझाती हूँ सिंपली। देखो, एक A वेसल था, एक B वेसल था, इसमें
जो मिल्क है 5:2 है, इसमें क्या है 7:6 है। मैंने अब इन दोनों में कुछ मिलावट किया, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इन दोनों को कुछ मिक्स किया और मेरे पास एक न्यू मिक्सचर आया जिसमें इन्होंने कहा 69.3/13% क्या है, मिल्क है। तो पहले मैं इस पोर्शन को डील करती हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 17, 3 9 117, फिर 11, 13 6 होता है 78, तो ये आ गया 8 9, फिर उसमें 3 ऐड करोगे तो ये आएगा 900, तो ये आ रहा है 900/13%। परसेंट को भी उड़ा दो तो 900/13 इंटू 1/100 विच इज 9/13। 9/13 क्या है, मिल्क। एंड हाउ डू वी रीड रेशियो को कैसे रीड करेंगे, इसका मतलब 13 में टोटल 9 मिल्क है, 13 में टोटल 9 है, तो बचा हुआ 4 क्या हो जाएगा, तो 9 क्या है, मिल्क है, बाकी 4 क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, जब रेशियो को ऐड करके एक नई क्वांटिटी निकालनी होती है, सिंपली क्या करना होता है, देखो ये क्या है, मिल्क है, वाटर, ये भी क्या है, मिल्क एंड वाटर। आपको सिंपली मिल्क या वाटर में से किसी एक को पकड़ लेना है। तो मुझे बताओ फर्स्ट में मिल्क कितना है, 5 आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 7। 5:2 का मतलब ये मिल्क है, ये वाटर है, तो टोटल कितना हो गया 7, तो ये आ गया फर्स्ट का मिल्क, तो ये ए। बी में बताओ कितना है, 7/13, 7/13 मिल्क। और जब आपने मिक्सचर को मिक्स किया था, न्यू जो मिक्सचर आया उसमें 9/13 मिल्क, यही है ना 9/13, इसका मतलब 13 में से 9 क्या था, मिल्क। कोई बच्चे इसे ऐड मत कर देना, बिकॉज मैंने इसको तो इसे जब चेंज किया तो ये आया, इसका ये मतलब है कि 9/13, 9 आउट ऑफ 13 इज मिल्क, तो ये आ गया 9/13। अब इनको एलिगेट करना है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एलसीएम लूँगी सॉल्व करूँगी। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, देखो नीचे क्या है 7, 13 और 13, इन सब का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। इन सब का एलसीएम लेने का भी टाइम नहीं होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी है ना यहाँ पे 7 और 13 अलग अलग नंबर्स है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 7 और 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 7 और 13 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 7 और 13 से मल्टीप्लाई। 7 से 7 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। तो ये जो बेसिकली न्यू आया वो आया 13 × 5 65, 7 × 7 49, 9 × 7 63। बस अब इनको एलिगेट कर दो। तो जब भी फ्रैक्शन में हो तो ऐसे नंबर्स बना लिया करो। तो ये 2 और ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो इसे रेशियो करो, ये था A और ये था B, तो ये आ गया आपके पास 7:1, मतलब क्वांटिटी ऑफ A और क्वांटिटी ऑफ B कितना 7/1 कर रही हूँ। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। 5th आसान है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान नहीं देना तो वो क्वेश्चन गलत करके आ जाए। इन्हें बोला हाउ मच वाटर बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क, 60 लीटर मिल्क में कितना वाटर ऐड करूँ कि अगर मैं पहले 1.5 लीटर 20 रुपीज़ में बेच रही थी, तो जो मिक्सचर मेरा आया है उसको मैं 10/23 लीटर में बेचूं, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ मिल्क, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगी कॉस्ट ऑफ वाटर, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। अगर इसे ध्यान से देखो तो ये क्या दे रखा है कि 1.5 रुपये लीटर को 20 रुपीज़ में, पर हम तो हमेशा 1 लीटर की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ना, या तो इसको भी 1.5 निकालो, इसको भी 1.5 निकालो, फिर जो आंसर आएगा वो भी 1.5 में आना चाहिए। सो इतने स्यापे में फंसने की बजाय 1 लीटर की इन्फॉर्मेशन निकालो। तो 1.5 का क्या मतलब होता है, 3/2, 3/2 लीटर कितने में बेच रहा है, 20 में, तो 1 लीटर कितने में बेच रहा है ये, 20 × 2/3 विच इज़ 40/3 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मिल्क आ गया 40/3, कॉस्ट ऑफ वाटर 0 बिकॉज अवेलेबल ऑल द टाइम। 10/3 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32/3, ठीक है। फिर से मुझे फ्रैक्शन दिख रहा है, वैसे तो यहाँ पे फ्रैक्शन करना आसान है क्योंकि डायरेक्ट माइनस करना है, लेकिन अगर हटाना हो तो क्या करोगे, × 3 × 3 × 3 करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आसान है इसलिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये नीचे सेम है, यहाँ जब करोगे तो ये आएगा 32/3, यहाँ आएगा 40 में से 32 गया 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 4:1। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा क्या है, हाउ मच वाटर इज एडेड। अच्छा देखो 4:1, ये जो 4 है इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी दे रखी है इन्होंने, 60 लीटर, और यही तो हमें निकालना है, इसे x ले लेती हूँ, और ये कितना आ रखा है आपके पास 4/1, तो ये आ गया 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 लीटर।
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 6, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 3:1। तो देखो ये कह रहा है कि 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:1 दे रखा है, ठीक है। सो क्या अगर मेरे पास पूरा क्वांटिटी अवेलेबल है और रेशियो अवेलेबल है तो क्या मैं मिल्क और वाटर की अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकती हूँ? हाँ निकाल सकते। कैसे? देखो बचपन वाली चीज़, 3x ले लो, 1x ले लो। 3x प्लस 1x कितना हो गया? 1x इक्वल्स टू 4x। दोनों को मिला के 4, लेकिन ये कितने के इक्वल है? 20 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। सो इसका मतलब मिल्क कितना हो गया? मिल्क हो गया, रेशियो से सॉल्व करें, 3x विच इज़ 15। वाटर कितना हो गया हमारे पास? वाटर इज़ 1 विच इज़ 15, सॉरी 5। तो मिल्क हमारे पास कितना हो गया? 15 हो गया। देयरफॉर मिल्क हमारे पास क्वांटिटी हो गई 15 लीटर एंड वाटर हो गई हमारे पास, वाटर हो गई 5 लीटर। अब मैंने क्यों किया, ये बाकी क्वेश्चन से क्यों अलग है? देखो यहाँ पे ना एक ऑलरेडी क्वांटिटी गिवन है, उसमें सिर्फ मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। जब हम वाटर ऐड करते हैं ना तो हमें वाटर की कॉस्ट पता होती है, 0 लेके कर लेते हैं। और पहली बात तो यहाँ पे कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे हम 2 अलग अलग रेशियो को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक अलग क्वांटिटी मिल्क वाटर एक अलग है, दोनों को ऐड कर रहे हैं। वो वहाँ पे क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं रेशियो से नहीं जा पा रही, इसको अलग तरीके से गया। तो हमने अलग अलग निकाले, 15 और 5 निकाले। अब मैं क्या ऐड कर रही हूँ? अमाउंट ऑफ मिल्क मैं क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ मिक्सचर में। किस में? मिक्सचर में, टू हैव मिल्क एंड रेशियो वाटर इन 4:1। तो मैं कितना ऐड करी? तो लेट कर लेती हूँ कि लेट y लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, मिल्क इज एडेड। तो अगर मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ तो जो न्यू मिल्क क्वांटिटी हो जाएगी, न्यू मिल्क क्वांटिटी वो कितनी हो जाएगी? इट विल बी 15 प्लस y। बट एक बात बताओ, वाटर पे कोई फर्क पड़ेगा? वाटर तो जितना पहले था उतना अभी भी है, तो वाटर की क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तो ये हो गया हमारे पास 5। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जब मैंने ऐड कर दिया तो उसके बाद रेशियो पे फर्क पड़ा। रेशियो कितना हो गया? 4/1 हो गया। तो इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 15 प्लस y इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लीटर। इसका मतलब मैंने कितना मिल्क ऐड किया है? 5 लीटर ऑफ मिल्क वी हैड एडेड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, a mixture contains milk and water 3:2. If 4 liters of water is added to the mixture milk and water and it becomes equal. देखो इस बार ना आपको 20 नहीं दे रखा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको 20 गिवन था तो आपने अलग से मिल्क एंड वाटर निकाल लिया था, राइट। इस बार नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम लेट कर लेते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने? 3:2। तो लेट कर लेते हैं रेशियो यूनिट। रेशियो यूनिट अगर आप लेट कर लोगे x तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास? मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया हमारे पास 2x। अब हमने क्या ऐड किया? 4 लीटर ऑफ वाटर वी हैव बीन एडेड। तो जो मिल्क तो अभी भी क्या रहने वाला है? सेम। न्यू वाटर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? न्यू वाटर क्वांटिटी ये हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 4, ठीक है। और मिल्क अभी भी सेम रहने वाला। तो जो मिक्सचर आया है उस मिक्सचर में हमारे पास मिल्क कितना है? मिल्क अपॉन में वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं। मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क हमारे पास कितना है? अभी भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन येस वाटर गेट्स चेंज्ड। ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 4। और इन्होंने कहा जैसे ही मैंने मिक्स किया 4 लीटर, जो रेशियो है वो इक्वल हो गया, दोनों का मिक्सचर बिकम्स इक्वल। मतलब जितना पानी है उतना ही वाटर है, तो जितना पानी उतना ही वाटर है, तो क्या ये 1/1 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। मान लो 20-20 हो गया तो भी 1, 40-40 हो गया तो भी 1। तो बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है क्या आ गया? 1/1 आ गया। अब इसे सॉल्व करो, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 लीटर। तो हमने कितना वाटर ऐड किया था? हमने ऐड किया था 4। नहीं, इन्होंने पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, कि मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, वो भी न्यू मिक्सचर। तो वैसे भी न्यू करो या पुराने की बात करो, मिक्स तो दोनों में, मिल्क तो दोनों में सेम है। तो मिल्क हमारे पास कितना था? 3x था। 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12 लीटर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में अगर कोई क्वेश्चन आसान है तो वो ये, जो देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा रिपीटेड का क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा है 100 लीटर ऑफ मिल्क था शुरू में, तो x की वैल्यू 100 लीटर हो गई। 10 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड द प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड ट्वाइस। फर्दर या मोर बोल दे, इसका मतलब
पहले एक बार हो चुका है, 2 बार और किया, तो n की वैल्यू क्या है 3। बस यहाँ पे गलती मत करना, 2 से सॉल्व करेगा और आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा और वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, तो मिल्क लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मिल्क लेफ्ट का फॉर्मूला होता है x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। x होता है ओरिजिनल क्वांटिटी विच इज़ 100, 1 माइनस y जितना आप निकाल रहे हो और पानी को बाहर कर रहे हो विच इज़ 10 अपॉन 100, एंड यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 3। बस इसको सॉल्व कर लो, 100 10 से 10 कैंसिल, 1/10 विच इज़ 9/10 की पावर क्यूब। 9/10 की पावर क्यूब इज़ 100 इंटू 729 अपॉन में 1000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 72.9 लीटर्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk, ₹3 per liter, ठीक है। If by selling the mixture at the same price as before, profit of 20% is made, and then what is the quantity of pure milk in the mixture? क्या ये सेम क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था? तो ये आप पूरे प्रोसेस से तो आप करोगे, कुछ तो आप काम करोगे, ठीक है। मैं ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को बताती हूँ। तो मैंने क्या बताया था 20%, 20% का मतलब होता है 20 अपॉन में 100, ठीक है, विच इज़ 1/5। इसका क्या मतलब है कि 5 तो क्या होने वाला है मिल्क, राइट, और 1 कितना होने वाला है वाटर होने वाला है, 1 कितना होने वाला है वाटर होने वाला है। पर आपसे ना क्वेश्चन ये देखो, ये क्या आता है रेशियो आता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है क्योंकि कुछ कैंसिल हो कि 1/5 है। बट इन्होंने इस बार इनसे चालाकी कर दी हमसे, इन्होंने इस बार रेशियो ना पूछ के क्या पूछे कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, करो आप मिक्सचर। मुझे ये पता चल गया कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर, उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितने आने वाला है। ये देखो ये मिल्क है तो ये 5, वाटर कितना होने वाला है 1 होने वाला है, राइट। तो मैं अब ये क्यों कर रही हूँ, देखो इन्होंने शुरू में एक चीज़ दे रखी कि इन्होंने इस बार ये बता रखा है कितना वाटर मिक्स कर रहे हैं, कितना वाटर मिक्स कर रहे हैं, 5 लीटर वाटर मिक्स किया है ना। इसका मतलब जब इन्होंने मिक्सचर किया होगा उसमें 5 तो वाटर होने वाला है, बाकी मिल्क होने वाला है, राइट। तो इससे अब यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुँचूँ, ये मुझे मिक्सचर का पता है। तो मैं पहले रेशियो यूनिट क्या ले लेती हूँ, रेशियो यूनिट ले लेती हूँ x, रेशियो यूनिट ले लेते हैं x। तो ये मिल्क कितना हो गया, मेरे पास मिल्क हो गया 5x, और वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 5 हो गया, क्लियर, सॉरी वाटर कितना हो गया 1 इंटू एक्स विच इज x हो गया। बट इन्होंने तो बोला है कि 5 लीटर है, तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, तो बताओ तो मिल्क कितना है, मिल्क हो गया हमारे पास 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 लीटर। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ट्रिक है जो डायरेक्ट यूज़ करना, अगर किसी को ये पता है तो डायरेक्ट आ जाए, वरना पहले पूरा सॉल्व करोगे तब भी आप एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रिपीटेड से सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो बच्चों को याद हो जाता है, पता चल जाता है कि करना क्या है। देखो इस बार इन्होंने बोला है वेसल कंटेन सम प्योर मिल्क, इस बार आपको बता नहीं रखा 100 लीटर है, 10 लीटर, 5 लीटर नहीं बताया, बस उन्होंने बोला सम बोला है तो लेट कर लेते, लेट ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। वैसे तो इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगी कैसे करना है, इज इक्वल्स टू x लीटर, ठीक है। शुरुआत में कितना लीटर था, x लीटर था, मान लो 50 लीटर था शुरू में। अब मैंने क्या किया, 10 लीटर मिल्क को निकाल दिया, वाटर से रिप्लेस कर दिया। कितनी बार किया, 3 बार और किया, मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, n 4 आ गया। अब एक बात बताओ, चलो मैं जितनी बार भी प्रोसेस कर रही हूँ, क्या हर बार क्या इसके अंदर 50 लीटर सामान रहने वाला है, चाहे वो मिल्क वाटर मिलाकर हो, हर बार 50 लीटर होने वाला है, ठीक है। मिल्क लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मिल्क लेफ्ट डायरेक्ट x 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। x मुझे नहीं पता कितना है 1 माइनस y मुझे ज़रूर पता है 10 अपॉन x, n भी मुझे पता है कितना है 4 है, क्लियर। इन्होंने बट एक चीज़ ये बोल दी कि आफ्टर दिस फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 16:5 के बाद में जब हमने देखा तो 16/65 क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो, मतलब 16 मिल्क है और 65 क्या है वाटर है। अब इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही ट्रिक है। एक बात बताओ, अभी जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर 50 लीटर था शुरुआत में मेरे पास मिल्क, मैंने क्या किया 10 बार निकाल दिया मिल्क को और वाटर से रिप्लेस कर दिया, फिर बार बार किया, क्या अब मेरी मिल्क की क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन एक बात बताओ कि जो शुरुआत में 50 लीटर था हर बार 50 लीटर ही रहने वाला है, यस और नो। सो यहाँ से एक बात बताओ,
व्हाट विल बी द मिल्क प्लस वाटर का रेशियो, टोटल कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो, 1 6 + 1 7 81 81। इसका ये कहने का मतलब है कि जब ये मिक्सचर आप देखोगे, इस पूरे मिक्सचर में टोटल 81 का 81 क्या रहने वाला है हमारे पास, पूरा सामान रहने वाला है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ लिखने जा रही हूँ, मिल्क लेफ्ट अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, मुझे बताओ कितना मिल्क रह गया हमारे पास, मिल्क रह गया x 1 - 10 अपॉन x की पावर 4। ओरिजिनल क्या था, x है। एक बात बताओ, जब मिल्क में हमने चेंजेस किए, बार बार रिप्लेस किया, अभी भी क्या रहने वाला है, 81 पूरा रहने वाला है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मिल्क कितना बचा, 16। x क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी की शुरुआत में क्वांटिटी क्या थी, और क्वांटिटी इज गोइंग टू बी सेम ऑल द टाइम। इसके अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी इस डब्बे में कितना है, 81 है। तो यहाँ पे बस ये लॉजिक होता है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 81 लिखना होता है। ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 - 10 अपॉन x की पावर 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की 4 से 4 कैंसिल, 1 - 10 अपॉन x इक्वल्स टू 2/3। इधर भेज दो 10/x, और ये आ गया 1 - विच इज 1/3। तो x की वैल्यू ये इधर आ गया 3 - 2, x इज इक्वल टू 30 लीटर। लेकिन यहाँ पे ना 30 ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हो गई। लेट्स सपोज दिस इज 30, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को अगर PDF चाहिए इस जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन के लिए आप वीडियो तो देख नहीं पाओगे, आप चाहोगे कि आपके पास PDF होता है कि आप स्क्रॉल करके देख सको। इफ़ यू नीड इट तो मेरे को कमेंट करना, अगर कमेंट आएंगे मेरे पास तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सौरभ परचेज 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर kg। हम हमेशा कॉस्ट को एलिगेट करते हैं, क्वांटिटी को नहीं, याद रखना। एंड जो 35 रुपी kg वाला चावल कर रहे हैं राइस, वो 11 रुपी पर kg से बेच रहा है। ही मिक्स दीज 2 वेराइटीज एंड ही सेज, देखो ये सेल की बात कर रहा है, 30% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखो, एक फर्स्ट क्वांटिटी एक सेकंड क्वांटिटी, यहाँ है 30 kg वाला और यहाँ पे कौन है 35 kg वाला, राइट। कॉस्ट बताओ, इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी कॉस्ट है ₹10, इसकी कॉस्ट है ₹11। क्या मुझे यहाँ मिक्सचर की क्वांटिटी पता है इन दोनों को ऐड करने के बाद, मुझे नहीं पता, बट इन्होंने देखो सेलिंग प्राइस, अच्छा ये सेल्स दस एट द प्राइस, तो ये हमें ना सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस से पहले मुझे कॉस्ट तो पता हो, फिर उसके बाद बताएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को क्या ले लेती हूँ, x लेती हूँ। अब इनको एलिगेट कर दो, इनको एलिगेट करोगे तो ये आएगा 11 - x, यहाँ से आएगा अच्छा ये हम सोचते हैं ना ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, बड़ी नहीं छोटी होगी, इसलिए 11 - x, और ये अज्यूम करते ये इससे बड़ा होगा, इसलिए मैं लिखूंगी x - 10। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, नेगेटिव, फिर आप डर जाओगे क्या हो रहा है। अच्छा, ये किसका रेशियो है, क्वांटिटी का। क्या आपको ऑलरेडी क्वांटिटी दे रखी है, तो यहाँ से कितना आ गया 11 - x अपॉन में x - 10 इज इक्वल टू 30 अपॉन में 35। 5 से कैंसिल करते हैं 6, और यहाँ से आएगा 7, 77 - 7x और 6x - 60। इसको इधर भेज दो, इसे यहाँ भेजते हैं, तो 13x, इसको यहाँ भेजते हैं तो 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/13। बट हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी बताया, ये है CP प्लस प्रॉफिट है ना, यहाँ पे प्रॉफिट % ऑफ CP, यही होता है। तो SP निकालना है, CP हमारा कितना आया, CP पहले कॉमन ले लेते हैं। इफ आई टेक CP कॉमन तो ये आ गया 1 प्लस कितना प्रॉफिट था 30/100, ठीक है, विच इज ये कैंसिल हो गया 3/10, तो ये आ गया हमारे पास CP इंटू 10 + 3 13/10। CP कितना है हमारे पास 7/13 इंटू 13/10, 13 से 13 कैंसिल, तो ये आ गया 0.7। कुछ गड़बड़, एक सेकेंड, गड़बड़ ये है, जब यहाँ 60 गया था मैंने माइंड में -60 कर दिया था, विच इज़ रॉन्ग। ये आके यहाँ पे +60 होगा, +60 होगा तो ये आएगा 137, तो यहाँ पे 137, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल, क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो ये आ गया 13.7 रुपी। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे देखो इन्होंने इस बार आप लोगों से खेल लिया, और इन्होंने क्या क्या कॉस्ट ना पूछ के इन्होंने सेलिंग प्राइस पूछ लिया। तो देखो CUT और CBSE तो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा मिक्सचर एलिगेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।